हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्ज़ाम जीके। क्या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं और करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। हर एक क्वेश्चन मैंने सेलेक्टिव लिए हैं जो कि आपके करंट अफेयर्स की तैयारी में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन को विद फैक्ट्स भी समझाया है तो फैक्ट्स भी समझना आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO द्वारा क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। और यह मेटकाफ हाउस में स्थित यह उन्नत सुविधा भारत की रणनीतिक और रक्षा संबंधी क्वांटम क्षमताओं को बढ़ाने के लिए समर्पित है। QRTC क्वांटम संचार प्रणाली, क्वांटम सेंसिंग उपकरण और सटीक टाइम कीपिंग सिस्टम जैसी स्वदेशी तकनीकी को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत को कुल कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है? 81.04 बिलियन डॉलर और यह पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 14% की वृद्धि इसमें देखी गई है और वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में भारत की बढ़ती हुई वृद्धि को भी दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश हिंसा नामक स्वदेशी 2 सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान विकसित कर रहा है? भारत। और हिंसा को सक्रिय रूप से विकसित कर रहा है भारत और इस विमान को व्यापक हंसा 3 नेक्स्ट जनरेशन कार्यक्रम के तहत बेंगलुरु में CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज द्वारा विकसित किया जा रहा है। हंसा जो कि आयाती ट्रेनर विमान के लिए एक लागत प्रभावी विकल्प प्रदान करता है। किस देश ने मई 2025 में भारतीय पर्यटकों के लिए नए वीज़ा मुक्त प्रवेश विकल्प पेश किए हैं? फिलीपींस ने। भारतीय नागरिक अब अपने पासपोर्ट और निवास की स्थिति के आधार पर बिना वीज़ा के 14 से 30 दिनों के लिए फिलीपींस की यात्रा कर सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। हाल ही में किसने 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ऑप्शन 4 कामी रीता शेरपा। इनका पूरा नाम कामी रीता शेरपा है और इन्होंने 22 सदस्यीय भारतीय सेना दल के साथ एक अभियान का नेतृत्व करते हुए उन्होंने 2023 में एवरेस्ट पर चढ़ने के अपने ही रिकॉर्ड को आगे बढ़ाया जो कि अब पहले 30 था, अब उन्होंने 31वीं बार चढ़ाई किया है। हाल ही में कौन सी पूर्वोत्तर राजधानी बैरावी सेरांग लाइन के माध्यम से राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई है? आइजोल। ये 5000 करोड़ रुपए से अधिक लागत लगी है और इसमें 51.38 की किलोमीटर लंबी इस रेलवे परियोजना में 48 सुरंग और कुतुब मीनार से भी ऊंचे पुल सहित प्रभावशाली बुनियादी ढांचा इसमें विकसित किया गया है। भारत में बैटरियों के जीवन चक्र पर नज़र रखने के लिए बैटरी आधार पहल किसने शुरू की है? जितेंद्र सिंह। और इसमें निर्माण चरण से लेकर जीवन के अंत तक की जानकारी शामिल है। ये पहल प्रत्येक बैटरी को एक अद्वितीय डिजिटल पहचान प्रदान करती है जिससे इसके निर्माण की उत्पत्ति, रसायन विज्ञान, प्रमाणन और पूरे जीवन चक्र में इसके प्रदर्शन की कुशल निगरानी की जा सकती है। 2025 में 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ऑप्शन 3 दक्षिण कोरिया में। और इस आयोजन में भारतीय एथलीटों की उल्लेखनीय उपलब्धियां देखने को मिलेगी। इनमें अविनाश साबले शामिल होंगे जिन्होंने पुरुषों की 3000 मीटर स्टील प्लेज में सीजन के सर्वश्रेष्ठ समय के साथ स्वर्ण पदक जीता और ज्योति याराजी जिन्होंने महिलाओं के 100 मीटर बाधा दौड़ में अपना दूसरा लगातार स्वर्ण पदक जीता है।
विकसित कृषि संकल्प अभियान किस राज्य से शुरू किया गया था? ऑप्शन 1 ओडिशा से। और यह पहल जो है इसका उद्देश्य वैज्ञानिकों और किसानों के बीच सक्रिय सहयोग के माध्यम से कृषि अनुसंधान और व्यापारिक खेती के बीच खाई को पाटना है। कौन सा शहर 2026 एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? अहमदाबाद। हालांकि गांधीनगर को पहले चुना गया था, लेकिन इसके बेहतर खेल बुनियादी ढांचे और खेल स्थल के रूप में बढ़ती हुई प्रमुखता के कारण आयोजन स्थल को अहमदाबाद में स्थानांतरित कर दिया गया है। किस टेक कंपनी ने शक्ति क्लाउड प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरे भारत में एआई अपनाने को बढ़ावा देने के लिए योटा डेटा सर्विसेज के साथ साझेदारी की है? माइक्रोसॉफ्ट ने। और योटा डेटा सर्विसेज के साथ यह सहयोग इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक राष्ट्रीय पहल होगा जो कि इंडिया एआई मिशन का समर्थन करेगा, और इसका उद्देश्य है एक मजबूत एआई पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दुनिया का पहला वैश्विक महामारी समझौता अपनाया गया है? तो ऑप्शन 3 अनुच्छेद 19 के तहत। यह कानूनी साधन जो कि तंबाकू नियंत्रण पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन 2003 के बाद ये दूसरा ऐसा समझौता होगा, और जिसका उद्देश्य महामारी के दौरान टीकों, निदान, उपचार और सामान के पहुंच के माध्यम से वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा को बढ़ावा देना होगा। जून 2025 में अंडमान और निकोबार कमांड के 18वें कमांडर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा को। नॉर्वे शतरंज 2025 में क्लासिकल गेम में विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन को किसने हराया है? डी गुकेश ने। यह जीत कार्लसन पर गुकेश की पहली क्लासिकल जीत है और 19 वर्षीय की तेज़ी से बढ़ते हुए शतरंज करियर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। जी हाँ, डी गुकेश 19 वर्ष के हैं और यह खेल के पहले उनके मुश्किलों की स्थिति के बावजूद होने के कारण डी गुकेश ने अंतिम गेम के दौरान खेल को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए उल्लेखनीय धैर्य और सामरिक तीक्ष्णता दिखाई है। कौन सा देश 34 वर्षों के बाद जापान को पछाड़कर 2024 में दुनिया का शीर्ष ऋणदाता देश बन जाएगा? तो ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर, जर्मनी, जिससे इस श्रेणी में जापान का 34 साल का जो वर्चस्व था अब वह ख़त्म हो गया है। यह बदलाव मुख्य रूप से जर्मनी के बढ़ते हुए चालू खाता अधिशेष 240 बिलियन यूरो तक पहुंच गया है और अनुकूलन जो कि इसमें मुद्रा आंदोलन विशेष रूप से जापानी येन के मुकाबले यूरो की सराहना के कारण हुआ है। 30 मई 2025 से टाटा केमिकल्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन 2 एस पद्मनाभन को। एस पद्मनाभन, उनकी नियुक्ति टाटा केमिकल्स के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण क्षण है जो कि टाटा समूह के आंतरिक प्रतिभा को पोषित करने के लिए परंपरा को उजागर करेगी। पद्मनाभन ने 4 दशकों के करियर में टीसीएस, टाटा पावर और टाटा केमिकल्स के प्रमुख भूमिकाएं उन्होंने निभाई हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे इम्पॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा अगर वीडियो पसंद आई है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। अगर आपको हमारे पिछले वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप वहाँ भी जितने भी टॉपिक्स हैं उनको भी कवर करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।